के डीप कट के बाद आईटी आज हरे निशान में है। ऑटो आज सपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट दो बड़े नाम आयशर और मारुति दोनों के दोनों। कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी खरीदारी है। रियल्टी प्रेशर में है और फार्मा में थोड़ी बहुत बिकवाली है। मेटल कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनसे हम बातचीत करेंगे स्टॉक्स को लेकर, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक ऑप्शंस को लेकर और इंडिविजुअल कॉल्स पे और बाजार पे बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ और नंबर्स। इसमें पहले तो ये की कंट्रीब्यूटर में आप रिलायंस देखेंगे, सबसे ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मारुति अपने नए ऑल टाइम हाई पर है। आईटीसी और बजाज फाइनेंस दो और बढ़िया नाम। बजाज फाइनेंस तो शानदार चला इस पूरे हफ्ते में। एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, तीन टाटा के नाम जो कि आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स में। इसके अलावा ऑप्शंस के नंबर भी एक बार स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह की पोजीशनिंग वहां पर देखने को मिल रही है कि ओवरऑल देखें तो करीब 21,800, 21,900 और 22,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 21,800, 21,900 पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। 21,800 के आसपास ही पुट राइटिंग है। तो ऊपर 22,200, फिर 22,000, फिर 21,800, 21,850 टू बी वेरी प्रिसाइज, जिसके ऊपर मार्केट नजर बना के रखे हुए। 21,700 और 21,600 यहाँ पर भी पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक के केस में भी ऑलरेडी एक अच्छा कट हम देख चुके हैं। तो 46,200, 46,300, 46,500 पे कॉल राइटर्स हैं। नीचे 46,000, 46,100 और 45,900 इन जोन्स के आसपास पुट राइटिंग है। तो शायद आज 46,000 या 45,900 के आसपास का एक स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं। ये अभी हम राजेश सर से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन आप बियरिश जरूर देख रहे हैं, लेकिन 50-50 मान लीजिए। 41 लॉन्ग है, 42 शॉर्ट कवरिंग है, 60 शॉर्ट है और करीब 37 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग है ये भी देख लीजिए। आज आयशर मोटर बढ़िया तेजी में है। मारुति अपने ऑल टाइम हाई पर है। कोलगेट और अरबिंदो कल की बिकवाली के बाद आज इन्होंने कम बैक किया है। पॉलीकैप 2% ऊपर है। इंडस टावर न्यूज फ्लो के बीच में 4% ऊपर। एचपीसीएल, नेस्ले, ग्लेनमार्क और ओएनजीसी कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। अनवाइंडिंग और नया जो प्रेशर है, नई शॉर्ट्स जो बन रहे हैं, उसमें टाटा केमिकल का नाम है आज 8% नीचे है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% नीचे। टाटा मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, टाटा स्टील करीब 2-2.5% बिकवाली है। टाटा समूह से ही टाटा कंज्यूमर 3% नीचे। आरईसी, हिंदुस्तान कॉपर, लॉरस लैब और पीडीलाइट 2 से लेकर 3% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो यही पूछूंगा कि क्या सिचुएशन है, कैसा लग रहा है बाजार? हालात देखकर लग रहा है क्या कि हाँ थोड़ा सिस्टम में पेन आ चुका है काफ़ी ज़्यादा? अब मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत टूटे हैं रिसेंटली। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। डेफिनेटली सिस्टम में पेन तो बिल्कुल देखने को मिला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट जो पोर्टफोलियो के होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा पेन पिछले 10-15 दिनों में देखने को मिला है और काफी डैमेज हुए हैं पोर्टफोलियो। तो ये एक जरूर यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होते हुए दिखे। और अगर हम देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी अब 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिखा कल के सेशन में। हालांकि आज लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है। तो कोई भी इंडेक्स में अगर 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर हम फिसलते हैं, उसके नीचे अगर 1-2 दिन का क्लोज रहता है, तो ये कहीं ना कहीं नियर टर्म सेटअप को एक नेगेटिविटी जरूर क्रिएट करते हुए दिखता है। मार्केट ब्रेथ भी अगर हम पिछले 5-7 दिनों में देखें तो एक नेगेटिव साइड पे ही प्ले आउट होते हुए दिखी है। हालांकि आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर बना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हम मार्च जो कि एक इम्पॉर्टेंट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर के प्रोस्पेक्ट से, तो यहाँ पे एक उठापटक जरूर देखने को मिली। और हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ जिस तरीके से पेनफुल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे पेन अब ईज आउट होते हुए दिख सकता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। बट अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी में हमें जो मेजर हर्डल इमीडिएट जो दिख रहा है वो 21,900, 21,950 का है स्पॉट पे। जब तक ये लेवल को कंफर्टेबली निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, यहाँ पे भी अभी स्टिल पेन तो रहेगा निफ्टी में और वापस से सप्लाई प्रेशर आते हुए दिख सकता है। ऑन द अदर हैंड 21,800 जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है अभी नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से, अगर इसके नीचे हम वापस फिसलते हैं तो ये सेलिंग प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 21,700, 21,650 की तरफ, क्योंकि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी लो है मार्केट में देखते हुए। तो अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है जब तक हम 21,950 के लेवल को क्रॉस ना कर दे क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर थोड़ा और पुल बैक एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स 21,890, 21,900 के आसपास, वहां शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 21,950 और डाउन साइड में 21,800 और 21,750, ये दो टारगेट हमें लगता है निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी शॉर्टिंग 21,800, 21,750 के आसपास के जोन्स रहेंगे। राजेश सर, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कहां शॉर्ट?
इंडिविजुअल कॉल में हमें लगता है भारतीय एयरटेल को लॉन्ग साइड में देखा जा सकता है। ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का स्टेबल परफॉर्मेंस है, हमें लगता है भारतीय एयरटेल यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1270 1280 की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1205 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है कोलगेट पामोलिव। एफएमसीजी पैक में आज एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा और कोलगेट पामोलिव ऐसा स्टॉक है जो कि एक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा और कोलगेट पामोलिव के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2750 2760 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2640 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से और उसमें हमें लगता है मारुति, जो कि एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखी है। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो मारुति में हमें लगता है कि ये नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 12,300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है अब। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 11,780 के आसपास। तो 3 स्टॉक की बातचीत हुई है। इसमें पहला नाम है भारती, दूसरा नाम है कोलगेट, तीसरा नाम है मारुति, जिनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। राजेश सर को लगता है कि यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो राजेश सर, आपने मारुति का जिक्र किया, इसलिए आइशर भी एक बार देखिए। आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। एक अच्छी तेजी ऑटो में इसमें भी आज। यहाँ क्या करें, बहुत समय बाद आया मोमेंटम। हाँ बिल्कुल, एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, लेकिन आज का जो मूव बना है उसने अपने एक चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हायर साइड पे किया है। स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आइशर मोटर पे 3840 3850 ये इंपॉर्टेंट लेवल है नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 3950 4000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। जिनके पास ट्रेड है 3840 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग साइड। 3840 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड के लिए होल्ड कर सकते हैं और शायद अभी भी यहाँ पर थोड़ा और अच्छा अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ा। आज यूबीएस की तरफ से एक अपग्रेड भी था। न्यूट्रल से बढ़ा के रेटिंग उन्होंने बाय साइड पे की है, जिसका भी एक इम्पैक्ट आप यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। एक नाम और वो है इंडस टावर। बड़े समय बाद इसमें आज अप मूव आया है और ये लेकिन वही रेंज के अपर एंड पे पहुंच गया है। राइस सर, जैसे जैसे स्लोली एंड स्टेडली चला है, क्या करें अब इसमें? तो आई थिंक देखिए म्यूटेड रहेगा थोड़ा इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टॉक शायद ये बैन पीरियड में है। तो डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्शन म्यूटेड ही रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश बने हुए हैं। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 255 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स द एक्सपायरी भी आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। लोअर साइड पे इसके 242 के आसपास के अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटते इस मार्च सीरीज में तो हमें लगता है कि एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 265 270 की तरफ एक मूव आते हुए दिख सकता है। तो 265 270 तक के मूव आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि रहेगा थोड़ा सा म्यूटेड साइड पे, इस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। डे हाई के आसपास इंडस टावर अभी बातचीत के दौरान डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे राजेश सर से भी एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक और ऑप्शन ने कैनफिन होम की कॉल दी थी 720 की। ये 12 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रही है। 14 रुपए का टारगेट था जो कि अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है और 5 का स्टॉप लॉस की राय उन्होंने रखी थी। तो कैनफिन होम की एक कॉल अचीव होते हुए, टारगेट अचीव होते हुए दिखाई पड़े। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पर राय सर से आगे बातचीत जारी रखेंगे और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं।